कपूर फैमिली में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी क्योंकि फाइनली राज और नेहा की शादी होने वाली थी। आज उनकी मेहंदी की रस्म हुई और शाम को संगीत का फंक्शन भी था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन आरव परेशान था मुस्कान की वजह से, क्योंकि मुस्कान चाहती थी कि आरव पिया को छोड़कर उससे शादी कर ले और इसी वजह से आरव और मुस्कान के बीच बहस हो गई थी, जिससे आरव परेशान था। दूसरी तरफ पिया भी अलग ही परेशानी से गुजर रही थी। पिया को कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। पिया उस फोन करने वाले की आवाज़ को पहचानती थी, लेकिन वो उसे जानती नहीं थी क्योंकि वो कभी उससे मिली ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या बात हुई। कोई बात नहीं, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे आपको। पिया परेशान होकर अपने बेड पर बैठ गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम से घबरा गई और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पिया के सामने और कोई नहीं बल्कि नेहा खड़ी थी। नेहा को देखकर पिया पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर नॉर्मल बनने की एक्टिंग करने लगी। अरे नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन है और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। तुम्हें तो इस वक्त बाहर सबके साथ होना चाहिए और उसके बदले तुम यहाँ। किसका फोन था? नेहा ने पिया की बात को बीच में ही काटते हुए उससे डायरेक्ट सवाल किया। पिया हड़बड़ाकर कहने लगी, कुछ नहीं, एक पुरानी दोस्त का फोन था बस। तो नेहा बोली, अच्छा, पर दोस्त का फोन देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत परेशान दिख रही हो। क्या? क्या परेशान? और मैं? नहीं, नहीं, क्या तुम भी? ऐसी कोई बात नहीं है नेहा। पिया बनावटी सी हंसी हंसते हुए बोलने लगी, लेकिन नेहा उसे घूर कर देखने लगी तो पिया शांत हो गई और अपनी नजरें झुका ली। तो नेहा बोली, शांत हो जाओ और मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। तुमने ही कहा था ना, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तो क्या अब तुम अपनी दोस्त को भी सच नहीं बताओगी? पिया थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलती। नेहा उसका हाथ पकड़कर बेड पर उसके बाजू में बैठती हैं। तो पिया बोली, कोई है जो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, पर ऐसा नहीं है कि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तो नेहा बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब मैं कॉलेज में थी तब भी मेरे पास ऐसे कॉल आते थे। उस शख्स की आवाज़ को मैं पहचानती हूँ। कॉलेज के दिनों वो मुझसे प्यार के इजहार के बारे में बातें करता और मिलने बुलाता और बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान करता रहता, पर मैं कभी उससे मिली नहीं और वो खुद कभी मेरे सामने आया नहीं। तो नेहा बोली, अगर वो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? किसी से मदद क्यों नहीं ली? तो पिया बोली, मैं किससे मदद लेती? कोई नहीं था उस वक्त मेरे पास और चाचा जी को मैं बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने अपना नंबर भी बदल दिया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे उसे मेरा नया नंबर मिल जाता था। इसका मतलब तो ये है कि वो जो कोई भी है तुम्हारा जानने वाला था और इसी वजह से उसे तुम्हारा नंबर मिल जाता था। तो पिया बोली, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर एकदम से कॉलेज छूट गया और आरब से मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ आ गई और तब से ये कॉल आने भी बंद हो गए थे। पर पता नहीं कैसे, पर पिछले कुछ दिनों से फिर से उस आदमी के कॉल आने लगे हैं मुझे, और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरी शादी के बारे में जानकर, क्योंकि वो मुझे धमकाता रहता है और आरब से दूर रहने के लिए कहता है। क्या इतना सब हो गया? क्या तुमने आरब को बताया इस बारे में? नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि घर में शादी का माहौल है और सब लोग बहुत खुश हैं। आरब भी बहुत खुश है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें भी कोई परेशानी हो। तो नेहा बोली, तुम पागल हो क्या? तुम इतनी बड़ी बात आरब से छुपाकर खुद के लिए मुसीबत और बढ़ा रही हो। तुम बस एक बार आरब से इस बारे में आरब से बात करके तो देखो, फिर देखना इस लफंगे को ढूंढने में उसे 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। तो पिया बोली, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे इस बारे में आरब से बात करनी चाहिए। मैं खुद भी उन्हें ये सब बताना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई बताने की। अरे आरब कोई शैतान थोड़ी है जो तुम्हें उससे बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़े।
हाँ, पर हरकतें तो उनकी शैतानों वाली ही होती हैं, पिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन नेहा ने सुन लिया था और उसे हंसी आ गई। पिया बोली, वैसे तुम अचानक से हमारे कमरे में क्यों आई? कुछ काम था क्या? वो मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम परेशान होकर बाहर से उठकर अंदर आ गई, तो मैं बस बात करने चली आई। वैसे हाँ, एक काम तो है तुमसे। अच्छा, बोलो ना, क्या बात है? वो दरअसल बात ये है कि मैंने राज के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था और उसे तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया था। मगर तो प्रिया बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर क्या? वो ऑर्डर टाइम पर रेडी नहीं हुआ था, तो मैं उसे रिसीव नहीं कर पाई थी और मुझे वो सरप्राइज उसे आज शाम को ही देना था। लेकिन अभी तक वो वहीं शॉप पर है यार। अरे तो क्या हुआ? तुम शॉप वाले से बोलो ना कि हमारे घर वो डिलीवरी करवा दे। तो नेहा बोली, हाँ मैंने उस बारे में बात की, लेकिन शॉप वाले कह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है और गिफ्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैं ऐसे ही किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती। तो पिया बोली, अरे तुम आरब से कह दो ना, वो ले आएंगे। हाँ, मैंने भी उस बारे में सोचा, पर आज आरब पूरा वक्त राज के साथ ही हैं, तो अब आरब अचानक से कहीं जाएगा तो राज को शक हो जाएगा, इसलिए मुझे ही जाना होगा उसे लेने। तो पिया बोली, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे नहीं जा सकती आज के दिन बाहर। तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन चल रहा है आज, और फिर रात को संगीत है। समझ रही हो ना तुम? तो नेहा बोली, हाँ हाँ मेरी माँ, सब पता है मुझे, पर मैंने मम्मी से बात कर ली है और उन्हें बहुत मुश्किल से मना भी लिया है। उन्होंने कहा है कि मेहंदी खत्म होने के बाद मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द शाम होने से पहले वापस आना होगा। लेकिन फिर भी तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकती। तो नेहा बोली, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ, और मम्मी ने भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, पर हमें जाना कहाँ है? नेहा उसे सब समझाती हैं। वो दोनों आपस में बात करने में बिजी थी, लेकिन कोई था जो कब से बाहर खड़े उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो नेहा बोली, ठीक है, तो मैं जल्दी से मम्मी से बात करके आती हूँ। तुम भी तैयार रहना, और हाँ, हो सके तो जल्द से जल्द आरब से बात करो इस कॉल के बारे में। नेहा वहाँ से चली जाती हैं और पिया अपने फ़ोन को देखते हुए सोच में पड़ जाती हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद वो आरब का नंबर खोलती हैं और उसमें एक मैसेज लिखती हैं। उधर रास्ते में नेहा आरब से टकरा जाती हैं। आरब उसे इतनी जल्दबाजी में देख उसे टोकता है, क्या हुआ है? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है तुम्हारी जो ऐसे भाग रही हो? अगर कहीं गिर विर गई तो नेहा बोली, आरब सुनो, चुप हो जाओ, अपना ये भाषण मुझे किसी और दिन सुना लेना, मैं बहुत मज़े से सुनूंगी पक्का। लेकिन अभी मेरी बात सुनो। पिया बहुत परेशानी में है, उसे कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। पिया तुमसे बात करना चाहती हैं, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तो आरब बोला, क्या? ये क्या मजाक है नेहा? मजाक नहीं है आरब, सच कह रही हूँ, राज की कसम। आरब बोला, क्या पिया के साथ ये सब हो रहा है और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया? और ये तभी आरव का फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है तो उसमें पिया का ही मैसेज आया हुआ था। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत बिजी होंगे, मुझे नहीं पता ये सही वक्त है कि नहीं, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो क्या आप शाम को संगीत से पहले मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो? नेहा आरब को पिया से बात करने का बोलकर वहां से चली जाती हैं। आरब तुरंत अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे राज मिल जाता है। भाई जल्दी चल, बड़े पापा ने बहुत अर्जेंट में बुलाया है। राज तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे पिया से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो राज बोला, अरे यार, भाभी से बाद में बात कर लेना यार, भाभी कौन सा तुझे छोड़कर जा रही हैं, प्लीज यार अब जल्दी चल, वरना बड़े पापा की डांट सुननी पड़ेगी दोनों को। राज जबरदस्ती खींचते हुए आरब को अपने साथ ले गया। उधर मेहंदी की रस्म भी खत्म हो गई और नेहा नेताजी से पूछकर पिया के साथ राज का सरप्राइज गिफ्ट लेने के लिए चल दी। पिया और नेहा बस पहुंचने ही वाली थी कि तभी नेहा का फोन बजने लगा। उसने देखा तो नेताजी का फोन था।
उसने तुरंत फ़ोन उठाया और बोली, क्या मम्मी, हम बस अभी तो घर से निकले थे, मैं तुरंत वापस कैसे आ सकती हूँ? नेहा परेशान होकर बात कर रही थी। जब उसने फ़ोन रखा तो पिया उससे पूछने लगी, क्या हुआ? तो नेहा बोली, यार मम्मी कह रही है कि मुझे अभी के अभी वापस आना होगा। पंडित जी कह रहे हैं कोई रस्म है जो अभी 3 बजने से पहले करना बहुत ज़रूरी है, और 3 बजने में बस आधा घंटा बाकी है यार। तो पिया बोली, अरे तुम फिक्र मत करो, हम वैसे भी शॉप पर पहुंच चुके हैं, जल्दी से गिफ्ट ले लेते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। वैसे भी घर यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर ही है, तो हम वक्त रहते पहुंच जाएंगे। तो नेहा बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, जल्दी चलो। वो दोनों जल्दी जल्दी शॉप के अंदर जाती है, पर वहाँ उन्हें एक और झटका लगता है। शॉपकीपर उनसे कहता है कि गिफ्ट की पैकिंग होने में अभी कुछ 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। उनकी बात सुनकर नेहा और परेशान हो जाती हैं। नेहा बोली, क्या मुसीबत है यार? पिया कुछ सोचती हैं और फिर नेहा से कहती हैं, देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम जल्दी से ड्राइवर को लेकर घर पहुंचो। मैं यहाँ जैसे ही गिफ्ट रेडी हो जाएगा मैं उसे ले लूँगी, और तुम घर पहुँचकर ड्राइवर को वापस भेज देना मुझे लेने के लिए। तो नेहा बोली, पर मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, हम दोनों साथ ही जाएंगे। तो पिया बोली, अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, और वैसे भी मैं शॉप के अंदर ही रहूँगी, कुछ नहीं होगा। अब ज़्यादा सोचो मत और जल्दी से जाओ। आखिरकार नेहा पिया की बात मान लेती हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाती हैं। वो जाते हुए पिया से कहती हैं, मैं आरब को भेजूंगी तुम्हें लेने के लिए, उसका इंतज़ार करना और अपना ध्यान रखना प्लीज़। पिया भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कहती हैं। पिया को शॉप पर ही छोड़कर नेहा घर जाने के लिए निकल चुकी थी। हालांकि उसका मन नहीं हो रहा था पिया को ऐसे अकेले छोड़कर जाने का, लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी वह घर जाकर सबसे पहले आरब से जाकर कहने वाली थी कि वह पिया को ले आए, और साथ ही पिया ने भी उसे बहुत समझाया था कि वह उसकी फिक्र ना करे। पिया वही दुकान के अंदर जाकर बैठ गई और गिफ्ट रेडी होने का वेट करने लगी। उसने सोचा कि वह आरब को मैसेज कर दे कि वह बाहर है, वरना आरब बेकार में उसकी फिक्र करता रहेगा। यही सोचकर उसने अपना फ़ोन निकालना चाहा, लेकिन उसे फ़ोन मिला ही नहीं। तो पिया बोली, ओह नो, मैं अपना फ़ोन तो घर पर ही भूल आई। अरे नहीं, अब क्या करूं? कैसे बताऊँ आरब को? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी नेहा घर पहुंचकर आरब को बता ही देगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। पिया अपना फ़ोन गलती से कमरे में ही छोड़ आई थी। अब वो आरब से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। उधर घर में आरब जैसे तैसे बहाना बनाकर अविनाश जी के कमरे से निकला था, और वह सीधे अपने कमरे में गया और पिया को ढूंढने लगा, लेकिन पिया वहाँ थी ही नहीं। उसने पिया को फ़ोन करना चाहा और तुरंत ही अपना मोबाइल निकालकर उसे फ़ोन करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन की रिंग अपने आसपास ही कहीं सुनाई दे रही थी। जब उसने इधर उधर ढूंढा तो उसे पिया का फ़ोन मिला टेबल के कोने में पड़ा हुआ। तो आरब बोला, अरे यार ये लड़की एक नंबर की पागल है, एक तो पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई है, और अपना फ़ोन भी नहीं ले गई साथ में। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? आरब ये सोच ही रहा था कि तभी उसे नेहा की बात का ख्याल आया कि पिया किसी मुसीबत में है और कोई उसे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है। उसने पिया का फ़ोन खोलकर देखना चाहा, लेकिन आरब बोला, नो नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे किसी और का फ़ोन देखना अच्छी बात नहीं है। यह पिया की पर्सनल चीज़ है, मैं उसे बिना पूछे इसे नहीं देख सकता। पर एक मिनट, मुझे क्या पर्सनल, कैसा पर्सनल? मैं उसका हस्बैंड हूँ यार, मेरा हक बनता है, मैं तो उसका फ़ोन देख ही सकता हूँ। अच्छा, तो अब मैं खुद को उसका हस्बैंड बता रहा हूँ, तो फिर सबके सामने मुझे क्या हो जाता है? यूँ तो मैं बहुत बोलता रहता हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, वगैरह वगैरह, और अब एकदम से हस्बैंड होने का रौब जमा रहा हूँ। अरे यार हद है। आरब कमरे में अकेले ही खुद से बातें कर रहा था। तभी राज जो उसे बुलाने आया था, वह उसे ऐसे अकेले बड़बड़ करते देख चौंक गया। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, ओ मेरे भाई, क्या हो गया है तुझे? ऐसे अकेले बड़बड़ क्यों कर रहा है तू कब से?
क्या? कौन, मैं? हाँ भाई, तू क्या बक रहा है कब से ऐसे अकेले में? एक तो उधर बड़े पापा ने तेरी वजह से मुझे डांट दिया कि हमारा किसी काम में ध्यान ही नहीं है। ऊपर से तू ऐसे बहाना बनाकर वहां से निकल आया। तो आरब बोला, मैं कहाँ बक रहा हूँ और मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। अच्छा, लेकिन मुझे तो कमरे में यहाँ तेरे अलावा कोई और नहीं दिख रहा जिसके साथ तू बात कर रहा हो। क्या चल रहा है? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया ना? और तुम बड़े पापा के कमरे से ऐसे क्यों निकल आया? तेरी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तू बहाना बना रहा है। सच सच बोल, तू यहाँ भाभी से मिलने आया है ना? आरब बस हाँ में सिर हिला देता है। तू राज बोला, क्यों तुझे सब्र नहीं हो रहा था क्या? अब तो तू सच बोल ही दे कि भाभी के बिना रहा नहीं जाता। तो आरब बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, और प्लीज इस वक्त मजाक करना बंद कर, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। तो राज बोला, क्यों, क्या हो गया? आरब कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी पिया का फोन बजता है, जो कि इस वक्त आरब के हाथ में ही था। अरे, यह तो भाभी का फोन है, तेरे पास कैसे आया? आरब उस नंबर को गौर से देखता है लेकिन फोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद रिंग अपने आप बजनी बंद हो जाती है। जैसे ही फोन बंद हुआ, आरब पिया का फ़ोन खोलकर उसकी कॉल हिस्ट्री देखने लगता है और उसे इस नंबर के बहुत सारे कॉल नज़र आते हैं। उसे थोड़ा सा शक होता है, लेकिन तभी फ़ोन फिर से बजता है। वापस उसी नंबर से कॉल आ रहा था। इस बार आरब कॉल उठा लेता है तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आती है। हेलो जाने मन, क्या हुआ? फ़ोन उठाने में बहुत देर कर दी। मुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा था क्या? तो आरब बोला, कौन हो तुम? अरे, यह किसकी आवाज़ है? बहुत जानी पहचानी सी है। कहीं ये तुम तो नहीं मिस्टर आरब कपूर? तो आरब बोला, बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि तुम कौन हो, वरना क्या कर लोगे तुम? तुम्हें तो मैं, ओह सॉरी सॉरी, मेरी जाने मन के हस्बैंड को गुस्सा आ गया। बेचारा, अगर इतनी ही चिंता है तुम्हें तुम्हारी बीवी की, तो एक बार देख तो लो कि वह घर में है भी कि नहीं। आरब उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। राज भी उन दोनों की बातें सुनकर परेशान हो जाता है। अपनी बकवास बंद करो, और यकीन नहीं हो रहा? चलो ठीक है, मत करो। क्यों, क्या? जाओ जाकर देख लो एक बार पूरे घर में, लेकिन कोशिश करना बेकार है, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरत बीबी इस वक्त मेरी नज़रों के सामने है, बहुत ही लाचार और बेबस हालत में। तो आरब बोला, तुम्हें तो मैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पिया को हाथ लगाने की? कहाँ है वह? देखो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो। अरे अरे, शांत हो जाओ। भला मैं इसे कुछ कैसे कर सकता हूँ? इसकी खूबसूरती देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए, और फिर मैं तो इसे दिलो जान से चाहता हूँ। मैं भला इसे नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा? मैं तो बस इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तभी राज बीच में बोलता है, हम कैसे मान लें कि भाभी तुम्हारे साथ है? मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी भाभी की चीखें सुना सकता हूँ, मगर अफसोस वह अभी बेहोश पड़ी है। लेकिन तुम्हें फिर भी सबूत चाहिए तो एक बार मोबाइल में देख लो। पिया के फ़ोन पर उसी नंबर से एक वीडियो आता है। आरब उसे जल्दी से ओपन करता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि एक लड़की को कुर्सी पर रस्सी से बांध रखा था, और वह लड़की बेहोशी की हालत में थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। आरव उस लड़की के कपड़े देखकर ही पहचान गया था कि वह पिया ही है। तभी वहां से कोई अपने हाथ आगे करता है और पिया के चेहरे से सारे बाल हटा देता है। अब तो पिया का चेहरा भी एकदम साफ साफ दिख रहा था। वीडियो देखकर आरव को बहुत गुस्सा आया। राज जैसे तैसे उसे संभाल रहा था। तभी फोन में से आवाज आती है, जो कॉल चालू था। तो अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा, या और भी कोई सबूत चाहिए? तो आरब बोला, तुम हो कौन और क्या चाहिए तुम्हें पिया से? क्यों उसे इस तरह से बंदी बनाकर रखा है? मुझे पिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पिया चाहिए, और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, और जल्द ही इससे शादी भी करूँगा। मैं तुम्हें यह सब बात कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि बता देना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि तुम इसे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अब यह तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। पिया सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो बेहतर है कि तुम भी इसे भूल जाओ। अलविदा आरब कपूर। और फ़ोन कट जाता है।
आरब गुस्से में पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। राज उसे शांत कर रहा था। राज बोला, आरब शांत हो जा। गुस्सा करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें जल्द से जल्द भाभी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह बंदा कुछ गलत कर दे। तू अभी के अभी पुलिस को फ़ोन कर और नंबर ट्रेस करवा, लोकेशन पता कर, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। आरब तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बताता है और वह नंबर भी पुलिस स्टेशन भेज देता है और वह भी भागते हुए नीचे राज के पास जाता है। राज पहले से ही गाड़ी लेकर तैयार ही था और उसने घर पर भी सबको बता दिया था, तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया, मगर सब लोग बहुत परेशान थे। राज तेजी से गाड़ी चला रहा था, तभी आरब उससे पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने पिया को किडनैप किया कैसे। हमारे घर की सिक्योरिटी को देखते हुए किसी को भी ऐसे घर के अंदर आना नामुमकिन है और घर से किसी को उठाकर ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर पिया कैसे यार? तो राज बोला, मुझे नेहा की माँ ने बताया कि पिया और नेहा थोड़ी देर पहले ड्राइवर के साथ बाहर गए थे। नेहा का कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए वो पिया को अपने साथ ले गई थी। वो लोग यहाँ से कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही गए थे, लेकिन रास्ते में ही नीता माँ ने उन्हें कॉल किया था और जल्द से जल्द नेहा को घर बुलाया था, क्योंकि एक ज़रूरी रस्म करनी थी। मेरे पास नेहा का मैसेज आया था कि वह घर आने के लिए निकल गई है, बस रास्ते में है, लेकिन उसने लिखा था कि भाभी उसके साथ नहीं है, वो वहीं रुकी थी। नेहा ने मुझे एक एड्रेस भेजा था और नीचे लिखा था कि मैं या तो तू, हम दोनों में से कोई एक जाकर वहाँ से भाभी को पिकअप कर ले या तो किसी ड्राइवर को भेज दे। तो इसका मतलब पिया वहाँ अकेली थी। राज बोला, हाँ, और शायद इसी बात का फायदा उठाया है उस आदमी ने। आरब आगे कुछ नहीं कहता और वह राज को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है। वह दोनों तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जो नेहा ने भेजा था और अंदर जाकर पिया का फोटो दिखाकर दुकानदार से पूछते हैं, ये लड़की यहाँ थी ना, कहाँ गई? दुकानदार फोटो देखकर बोलता है, ओह, ये मैडम तो यहीं बैठी थी, अपना ऑर्डर रेडी होने का वेट कर रही थी। दरअसल उनके साथ जो दूसरी मैडम थी, उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो उन्हें जाना पड़ा। तो यह मैडम यहाँ अकेली ही बैठकर इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद वो ऐसे ही उठकर बाहर गई और फिर अंदर आई ही नहीं। उनका ऑर्डर भी रेडी हो गया था। मैंने एक दो बार बाहर जाकर भी देखा कि कहीं दिख जाए, पर वह कहीं नहीं दिखी। तो राज बोला, आपकी दुकान के बाहर कोई सीसीटीवी है? दुकानदार बोले, हाँ है तो सही, मगर 2 घंटे से लाइट नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड हुआ होगा। यह सुनकर आरब गुस्से से दुकान के बाहर निकल जाता है और अपना सर पकड़कर गाड़ी के पास बैठ जाता है। राज तुरंत जाकर उसे संभालता है, यार तू फिक्र मत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, ऐसे हिम्मत मत हार, तू जल्दी से पुलिस को कॉल कर, क्या उन्हें कुछ पता चला? आरब तुरंत उठकर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस ने वह लोकेशन ट्रेस कर ली थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह आदमी वहां पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, क्योंकि वह जान चुका होगा कि अब तक उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी होगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचना होगा उनके भाग जाने से पहले। राज और आरब तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं।